दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपकी नींद भी रात में इस विशेष समय पर खुलती है तो सतर्क हो जाइए। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। नींद न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखती है। उचित जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में कहा जाता है कि रात के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण यह संभव नहीं हो पाता। पहले तो कोई जल्दी सोना चाहे तो सोशल मीडिया जैसी चीजें उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे व्यक्ति देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर यदि अचानक नींद खुल जाए तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद दोबारा सोना थोड़ा कठिन हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे प्रहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में जाती है और हल्की हो जाती है। इसीलिए कई लोग अचानक जाग जाते हैं। नींद पूरी न होने से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वैसे तो किसी भी समय नींद खुलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर नींद हर दिन एक खास समय पर खुलती है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह सामान्य नहीं है। इस दुनिया में मानव जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। यहां तक कि जब व्यक्ति सपना देखता है तो उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे परिवर्तनों की ओर इशारा करता है। इसे हल्के में लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक देखें और इसके पीछे की वजह जानें। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं लेकिन रात 9 से 11 बजे के बीच नींद नहीं आती, तो हो सकता है कि कोई चिंता आपको परेशान कर रही हो। आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव का गहरा बैर है। जब आपका दिमाग तनाव मुक्त होता है तभी आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, मन को एकाग्र करना होगा। ठंडे पानी से चेहरा धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। अपने जीवन के सुखद पलों को याद करें। इस तरह मन को बहलाकर आप तनाव कम कर सकते हैं। इससे न केवल तनाव से मुक्ति मिलेगी बल्कि अच्छी नींद भी आएगी। वैसे ही अगर आप रात 11 से 1 बजे के बीच अचानक जाग जाते हैं तो भी आप किसी बात से बहुत परेशान हैं। खुद को समझाएं कि जो होगा वो होकर रहेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। उल्टा गहरी नींद लेकर सुबह तरोताजा मन से आप समस्याओं का समाधान बेहतर कर सकेंगे। और अगर ऐसी कोई चिंता नहीं है तो कहा जाता है कि रात 12 बजे के आसपास नींद खुलने का मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति सचेत कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात 3 बजे का समय सबसे गहरी नींद का होता है। अगर इस समय आप अचानक जागते हैं तो यह दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। कोई स्वास्थ्य समस्या जरूर है। यह आपके चिड़चिड़ेपन को भी दिखाता है। अगर आपने बहुत कुछ मन में दबा रखा है, व्यक्त नहीं कर पा रहे और गुस्सा या नाराजगी आपके मन में है, तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम ले, भरोसा रखें। आपके जीवन में फिर से सुकून आएगा। कहा जाता है कि रात 12 से 1 बजे के बीच देखा गया सपना 3 साल में सच हो सकता है और 1 से 2 बजे के बीच का सपना 1 साल में सच होता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अगर आपकी नींद अक्सर 3 बजे के आसपास रोज खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप उठें, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि कई शक्तियां आपसे मिलने और आपके अंदर समाने को बेताब है। और दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 3-5 बजे के बीच खुलती है तो सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको पड़ोस से कोई परेशानी हो या यह किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 बजे का समय अमृत बेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव रहता है। संभव है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। यही है अनजान शक्ति।
आपको हमेशा सतर्क रखने का प्रयास करती है। यह आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। यह हमें सजग रहने कहती है ताकि जीवन के बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, 3-5 बजे के बीच नींद खुलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपके घर में खुशियां आएंगी। सुबह जल्दी उठना न केवल मन बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और इसके कुछ धार्मिक लाभ भी हैं। इस समय नींद खुलने पर गहरी सांस लें, मन में सकारात्मक विचार लाएं और बजरंग बली को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद में हैं और अचानक घबराकर 5-7 बजे के बीच जाग जाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप दिल से बहुत दुखी हैं। यह दिखाता है कि आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। कोई चीज आपको भावुक होने से रोक रही है। अगर आपकी नींद रोज सुबह 5-7 बजे के बीच खुलती है, तो यह आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। वास्तव में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह 5-7 बजे के बीच उठना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के अनुसार मानव को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में मान्यता है कि जिस मानव को सूर्य भगवान स्वयं जगाते हैं, उसके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए मानव को कोशिश करनी चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान और नित्य कर्म पूरे। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करें। घर के आंगन की सफाई अच्छे से करें ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह जीवन मिला। आपकी वजह से मुझे यह सुंदर समय देखने का अवसर मिल रहा है और आपकी कृपा से मुझे अपने जीवन में सही मार्ग मिल रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माता, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूं। आपके आशीर्वाद से मुझे सही मार्ग मिले। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उनकी ओर देखें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में मां सरस्वती और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का वास होता है। अगर आप सुबह उठकर अपनी हथेली देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या होता है और इससे मनुष्य को कौन से लाभ मिलते हैं, इसका रहस्य क्या है? भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है? हम अपने परिवार के बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें इसके हजारों फायदे बताते हैं। हर माँ अपने बच्चों को सुबह जल्दी जगाती है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी देर रात तक जागती है और सुबह देर तक सोना फैशन समझती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग जो सुबह जल्दी उठने की बातें कहते हैं, उनके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। इतना ही नहीं, विज्ञान भी सुबह जल्दी जागने की सलाह देता है। यही विज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया और अब हम इसे सीख रहे हैं। सुबह का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, प्रकृति के वातावरण के साथ तालमेल रखता है। इस समय जागने वाला व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। रोज सुबह प्रार्थना या ध्यान करने से सकारात्मकता और सफलता प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, एक कथा प्रचलित है जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान विधि बताई गई है जिसे 21 दिन तक अपनाने से जीवन बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में जुट जाता है,
तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी सहायता करती हैं। वह अधिक स्थिर और बुद्धिमान बनता है। अब एक रोचक कथा सुनिए। एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। तभी उनकी भेंट इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह सुखी और सफल होता है। ऐसा क्यों? नारद जी को इसका सटीक उत्तर नहीं पता था। इतना कहकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। वातावरण बड़ा ही मनमोहक था। नारद जी के आते ही श्री कृष्ण ने बांसुरी रख दी और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आप आज चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? नारद जी ने कहा, प्रभु, आज आकाश मार्ग में इंद्रदेव ने मुझसे पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला इतना सुखी क्यों होता है। मैं इसका उत्तर नहीं जानता, इसलिए आपके पास आया हूं। अब श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं, ये कथा आगे बढ़ती है। नारद जी ने फिर कहा, रास्ते में इंद्रदेव ने पूछा कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। मैं इसका उत्तर जानने आपके पास आया हूं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, इंद्रदेव ने यह प्रश्न पूछकर मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के लिए यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शरीर में प्राण। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। जो इस कथा को सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का अवसर कभी नहीं छोड़ेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, कथा सुनाइए, मैं इसे पूरा सुनूंगा और लोकों में प्रचारित करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। एक नगर में एक लड़का रहता था। वह अच्छा था, पर उसकी बुरी आदत थी कि वह देर तक सोता था। उसे जगाने के सारे प्रयास नाकाम रहे। वह कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। बचपन में परिवार ने सोचा कि बड़ा होने पर उसकी आदत सुधरेगी, पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी यह आदत और गहरी हो गई। दुनिया बदल सकती थी, पर वह जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता इस आदत से बहुत परेशान थे। नकारात्मक शक्तियों ने उस लड़के को घेर लिया था। वह सबको तीखे जवाब देता, ध्यान और उदास रहता, और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। जब उसे पता चला कि उसके मित्र सफल हो चुके हैं, वह और दुखी हुआ। वह ईश्वर को कोसने लगा, मेरी किस्मत खराब है। पर उसके पिता जानते थे कि उसकी असफलता का कारण क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। वे अपने बेटे की समस्या लेकर सन्यासी के पास गए। पिता ने सन्यासी को उसकी आदतें विस्तार से बताईं। सन्यासी बोले, कल अपने बेटे को आश्रम भेजे। पिता जानते थे कि बेटा सीधे नहीं मानेगा। उन्होंने बेटे को बुलाया और कहा, तेरे सारे मित्र सफल हो चुके हैं, क्या तू सफल नहीं होना चाहता? लड़के ने तुरंत कहा, हाँ पिताजी। पिता बोले, मुझे पता है कि वे क्यों सफल है। लड़का उत्सुक होकर बोला, क्या पिताजी, बताइए। पिता ने कहा, कल तुझे सन्यासी के आश्रम जाना है। अगर तू समय पर पहुंचा तो सन्यासी तुझे ऐसा मंत्र देंगे जिससे तू सफल होगा। लड़के की जिज्ञासा बढ़ी, पर पिता ने कहा, मुश्किल यह है कि जब तक तू उठेगा सन्यासी से मिलने का समय निकल जाएगा। लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं रात भर जागूंगा और सुबह सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता ने सहमति दी, ठीक है, पर सन्यासी की हर बात माननी होगी। उसने रात भर जागने का निश्चय किया, पर जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उठा तो सन्यासी से मिलने का समय निकल चुका था। पिता ने निराशा से कहा, तू कभी सफल नहीं होगा, जा सो जा। यह सुनकर लड़का दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को चुनौती दी कि अगली सुबह वह सन्यासी से मिलेगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा घाव बनाया। दर्द के कारण वह रात भर नहीं सोया। पहली बार उसने सूर्योदय देखा। वह तैयार होकर सन्यासी के आश्रम गया। उसका मन शांत था। आश्रम में सन्यासी और शिष्य ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद लड़का सन्यासी के पास गया और बोला,
मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं सफल हो सकूं। सन्यासी मुस्कुराए, तुम वही बालक हो जिसके पिता आए थे, मैं मंत्र दूंगा, पर 21 दिन तक मेरी आज्ञा माननी होगी। लड़के ने कहा, मैं तैयार हूं गुरुदेव। सन्यासी बोले, कल से प्रशिक्षण शुरू होगा, तुझे आश्रम में रहना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना और आश्रम के कार्य करने होंगे। लड़के ने हामी भरी। अगले दिन से उसकी नई दिनचर्या शुरू हुई। वह पूरे जोश से नियमों का पालन करने लगा। पर एक हफ्ते बाद उसकी परीक्षा शुरू हुई। 8वें दिन वह आलस्य में देर तक सोया। जब उठा तो उसे ब्रह्म मुहूर्त छूटने का दुख हुआ। वह सन्यासी के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने कहा, बेटा, हर गलती का समाधान है, फिर से संकल्प लो। लड़के ने पूछा, ब्रह्म मुहूर्त इतना जरूरी क्यों है? सन्यासी बोले, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। रात को 4 पहर में बांटा गया है। रुद्रकाल शाम 6-9, राक्षस काल 9-12, गंधर्व काल 12-3 और मनोहर काल यानी ब्रह्म मुहूर्त 3-6। इसमें 3:30 से 5:30 सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। सन्यासी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में देवता धरती पर विचरण करते हैं। इस समय मनुष्य का मस्तिष्क खाली होता है, पढ़ाई जल्दी याद होती है और लंबे समय तक रहती है। ध्यान करने से मन शांत होता है, इसीलिए ज्ञानी लोग इस समय जागते हैं। लड़के ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? सन्यासी बोले, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, हथेलियां देखकर ईश्वर को धन्यवाद दो। नित्य कर्म और स्नान से मन शरीर शुद्ध होता है। फिर 21 दिन की ध्यान प्रक्रिया करो, यह मनोकामना पूर्ति और आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। लड़के ने मंत्र मांगा। सन्यासी मुस्कुराए, पिछले 21 दिन का अभ्यास ही तुम्हारा मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाला कभी असफल नहीं होता। लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियम जीवन भर निभाने का वचन दिया। प्रिय मित्रों, अब आपको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल गया। नारद जी ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव को यह ज्ञान दिया। दोस्तों, हमारी प्राचीन परंपरा अपनाएं तो जीवन बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के अनेक लाभ हैं। शास्त्र इसे अति शुभ मानते हैं। इस समय ध्यान करना लाभकारी है। नकारात्मक सोच से बचें। मान्यता है कि इस समय देवता धरती पर आते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए बुजुर्ग जल्दी उठने की सलाह देते हैं। सूर्योदय से पहले उठना सेहत के लिए लाभदायक है। इससे शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तेज होता है। ब्रह्म मुहूर्त शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ देता है। इस समय जागने वाले बुद्धिमान, उत्साही और ऊर्जावान होते हैं, जबकि देर तक सोने वाले आलसी हो जाते हैं। आयुर्वेद में इस समय की वायु को अमृत तुल्य माना गया है, जो संजीवनी शक्ति देती है। टहलने से नई ऊर्जा मिलती है। पढ़ाई के लिए भी यह समय उत्तम है, क्योंकि मस्तिष्क तरोताजा होता है। ऑक्सीजन की अधिकता से मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, जिससे पढ़ाई लंबे समय तक याद रहती है। इस समय का वातावरण शांत और दिव्य होता है। देवता विचरण करते हैं और सत्व गुणों की प्रधानता होती है। इसलिए मंदिरों के पट इस समय खुलते हैं। जल्दी उठने वालों को सुंदरता, बल, विद्या और स्वास्थ्य मिलता है। सफलता और संतुलन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। यह ग्रंथ रचना, ध्यान और स्वास्थ्य के लिए शुभ है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान का अशोक वाटिका में ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचना इसका उदाहरण है। सूर्योदय से पहले जागने वाला स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि इस समय वायुमंडल शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त होता है, जो फेफड़ों और मस्तिष्क के लिए लाभकारी है। प्रिय दर्शकों, यह जानकारी जनहित में दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था से आजमाएं। हम कोई दावा नहीं करते। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें। जय श्री राम। दोस्तों।